हालात अगर विपरीत हो तो इंसान टूट जाता है, लेकिन जो टूट जाते हैं टाइम उनकी कोई काउंटिंग नहीं रखता। ये इंसान के जज्बे और इमोशन के साथ साथ कैपेसिटी की ऐसी कड़ी परीक्षा होती है जिसे हर कोई पास नहीं कर सकता। हम बात कर रहे हैं उन दो नौजवानों की जिन्होंने अपने देश के हालात से तंग आकर हवाई जहाज में लटक कर यात्रा की। जी हां, आपने आज तक ऑटो, बस, ट्रेन जैसे साधनों पर तो लोगों को लटक कर यात्रा करते हुए देखा होगा, लेकिन हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसीलिए आज के इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। यह घटना है साल 1996 की। अक्टूबर का महीना जबरदस्त सर्दियां लेकर आ चुका था। दिल्ली में धुंध का मौसम भी चल रहा था और ऐसी खतरनाक वेदर कंडीशन में पंजाब के दो लड़के प्रदीप सैनी और विजय सैनी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैकी कर रहे थे। विजय सैनी की उम्र 19 साल थी और प्रदीप सैनी की उम्र 22 साल। बीते 10 दिनों से वो हवाई अड्डे में गैर कानूनी तरीके से एंट्री मारने की कोशिश कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि सिक्योरिटी एजेंसी को इनके इरादों की भनक तक नहीं लगी थी। पंजाब के रहने वाले ये दोनों भाई अपने घर से भागे हुए थे। इसका कारण था पंजाब पुलिस। जी हाँ, ये वो दौर था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पुलिस हर चरमपंथी की तलाश कर रही थी। खालिस्तान रेवोल्यूशन के हर उस समर्थक पर नजर थी जो देश के दुश्मनों का साथ दे रहा था या फिर देश का दुश्मन बन गया था। पुलिस कर्मचारियों को जिस व्यक्ति पर भी शक होता वो उसे इंटेरोगेशन के लिए बुला लेते थे। ये दोनों भाई एक छोटा सा मोटर गैराज चलाकर अपना परिवार चलाते थे। पुलिस को एक इनपुट मिला कि प्रदीप सैनी का रिलेशन खालिस्तान सपोर्टर से है। पुलिस को इन पर चरमपंथियों से मिले होने का शक हो गया। उन्होंने पुलिस से कहा कि वो छोटे और साधारण से आदमी हैं। उनका खालिस्तान और इनके सपोर्टर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस इन्हें बार बार पूछताछ के लिए बुलाने लगी और इनके इनकार करने पर पुलिस की सख्ती भी बढ़ती चली गई। इसके बाद इनके ही किसी रिलेटिव ने इन्हें ये एडवाइस दी कि आप देश छोड़कर चले जाइए। जब इन्होंने देश छोड़कर जाने का इरादा बनाया, इनके रिलेटिव ने यह भी बताया कि इंग्लैंड में उसके कई रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ ये जाकर रह सकते हैं, आसानी से अपना रोजगार कर सकते हैं। अपने खतरनाक इरादे के साथ ये दिल्ली चले आए, लेकिन इनके पास पासपोर्ट और वीजा के पैसे नहीं थे। तब इनकी मुलाकात एक दलाल से हुई और उसने कार्गो प्लेन में छुपाकर ले जाने की बात की। लेकिन समस्या ये थी कि जितने पैसे वो मांग रहा था उसे देने के लिए उतने पैसे भी इन लोगों के पास नहीं थे। इसके बाद उन्होंने जो किया वो इतिहास में दर्ज होने वाला था। एविएशन इंडस्ट्री का अब तक का ये पहला डेंजरस केस था जिसमें कोई व्यक्ति विदाउट एनी परमिशन और सिक्योरिटी चेक के एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर लेता है। इन दोनों ने जो डिसीजन लिया था वो इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला था और इस फैसले का कारण था पंजाब पुलिस की सख्त होती पूछताछ। एयरपोर्ट की जमीन कई एकड़ में फैली हुई थी और चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई थी। फाइनली वो दोनों भाई एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल को पार करके इंग्लैंड जाने वाले जहाज तक पहुंचने का रास्ता जान गए थे। साथ ही वो ये भी पता लगा चुके थे कि ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग 747 उन्हें इंग्लैंड पहुंचा सकता है। ये विमान 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और 3 घंटे की लंबी उड़ान के बाद इंग्लैंड पहुंच जाता है। सिक्योरिटी को डिच करते हुए ये दोनों भाई इस विमान के नीचे पहुंच गए। आपने शायद गौर किया हो कि जब भी एयरप्लेन टेक ऑफ या लैंडिंग करता है तो हवाई जहाज से पहिए निकलकर बाहर आ जाते हैं और ये काम लैंडिंग गियर के जरिए होता है। इस लैंडिंग गियर में इतनी जगह होती है कि कोई इंसान इसमें बैठ सकता है और इन दोनों भाइयों ने इसी जगह पर बैठकर ट्रैवल करने का फैसला किया। लेकिन आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है और इनकी जिंदगी किस डेंजर में फंसने जा रही है, इस बात को इन दोनों भाइयों ने नजरअंदाज कर दिया। 12 अक्टूबर 12:45 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से इंग्लैंड के लिए ब्रिटिश एयरवेज के बोइंग 747 ने उड़ान भरी। इस जगह पर हवाई जहाज के इंजन की इतनी तेज आवाज आती है कि कान के पर्दे फट जाते हैं। इन दोनों भाइयों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जब इंसान तमाम विकल्पों को त्याग देता है तो उसके मन में संकल्प पैदा होता है और ऐसा ही ये दोनों भाई कर चुके थे। इंग्लैंड जाने का संकल्प ले चुके थे। इसके अलावा उनके पास दुनिया में जिंदा रहने का कोई विकल्प नहीं था। विमान के ऊंचाई पर पहुंचने के साथ ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये दोनों भाई भी ऑक्सीजन की कमी और एरोप्लेन के इंजन का शोर सहन कर रहे थे। लेकिन अब तक तीसरी मुसीबत थी सर्दी। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर -60 डिग्री हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो नॉर्मली 37 डिग्री यानी 98 फ़ारेनहाइट होता है, वो कम होकर 35 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, यानी लगभग 95 फ़ारेनहाइट से नीचे के टेम्परेचर पर बॉडी ठंडे होने लगती है। इंसान हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है। हाइपोथर्मिया ठंडे मौसम या ठंडे पानी में जाने पर हो सकता है या फिर घर के अंदर 10 डिग्री टेम्परेचर भी हो सकता है।
इस कंडीशन में इंसान का ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। धीरे धीरे इंसान को नींद आने लगती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। हवाई जहाज इस समय 40,000 फीट यानी धरती से 6 मील ऊपर उड़ान भर रहा था। ये दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि इस समय वो अपनी मौत से संघर्ष कर रहे हैं। हवाई जहाज को 5:10 पर लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड कराना था और विमान के पायलट ने इस समय के पहले ही 2000 फीट की ऊंचाई पर विमान का लैंडिंग गियर खोल दिया। इन दोनों भाइयों में से छोटा भाई विजय सैनी, जिसकी उम्र 19 साल की थी, बर्फ के टुकड़े की तरह जमीन पर गिर पड़ा। वो अब इस दुनिया से जा चुका था। ये कहना मुश्किल है कि उसकी मौत एयरप्लेन से गिरने की वजह से हुई थी या फिर वो हवाई जहाज के लैंडिंग गियर के भीतर ही क्रिटिकल सिचुएशन को सहन नहीं कर पाया। दूसरी तरफ उसके बड़े भाई प्रदीप का शरीर विमान में उड़ान भरने के बाद ही सस्पेंडेड एनिमेशन के सिचुएशन में चला गया। ये वो सिचुएशन होती है जब शरीर अपने बहुत से फंक्शन बंद या बहुत धीमा कर देता है, लेकिन इसमें इंसान की डेथ नहीं होती। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, लेकिन प्रदीप को मेडिकली इस कंडीशन में बेनिफिट हुआ। सस्पेंडेड एनिमेशन की सिचुएशन ने नेक्रोसिस यानी कोशिकाओं की मृत्यु की स्थिति को रोके रखा। इसकी वजह से प्रदीप को मेडिकल ट्रीटमेंट हासिल करने का समय मिल गया। जैसे ही हवाई जहाज एयरपोर्ट के ग्राउंड पर पहुंचा, प्रदीप सैनी की बॉडी भी नीचे गिर गई और सिक्योरिटी एजेंसी हैरान रह गई। प्रदीप की इस कंडीशन को देखने के बाद डॉक्टर समझ गए थे कि ये जिंदा है, लेकिन बोलने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि इस युवक ने हाइपोक्सिया का सामना किया। एक आम इंसान को 33,000 फीट की ऊंचाई पर ही फेफड़ों के प्रॉपर काम करने के लिए आर्टिफिशियल प्रेशर की जरूरत होती है, लेकिन ये बंदा तो हवाई जहाज में 40,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैवल करके आया था। साथ ही 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार में इंसान की आंखें फट जाती हैं। लेकिन प्रदीप बिल्कुल सही सलामत था। धरती की सतह से 22,000 फीट की ऊंचाई पर उसके खून में मौजूद ऑक्सीजन का लेवल गिर जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। प्रदीप के भाई विजय की डेड बॉडी इस इंसिडेंट के 5 दिन बाद लंदन के एक इंडस्ट्रियल एरिया में कैप्चर की गई। ये पता लगा कि विजय की मौत ठंड की वजह से हो गई थी। प्रदीप के ऊपर गैर कानूनी तरीके से इंग्लैंड में एंट्री करने के लिए केस चला। 18 साल तक चले इस केस में प्रदीप को फाइनली बरी कर दिया गया। आज उसे इंग्लैंड की नागरिकता मिल चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है और वो वहां टैक्सी चलाकर अपनी रोजी रोटी चला रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हैरत अंगेज कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।